भारत के एजुकेशन सिस्टम के सबसे गहरे और काले सच के बारे में बात करेंगे। हम उन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के स्कैंडल्स को डिकोड करेंगे जिन्होंने न सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स लीक किए बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को तोड़ कर रख दिया। मेहनत, पैसे का खेल और एक सिस्टम की नाकामी की ये पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों के दम पर फ्यूचर खरीद लेते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस गुस्से, उस बेबसी की आवाज है जो आज हर उस स्टूडेंट के दिल में है जिसने सालों तक अपना खून पसीना एक किया। ये सीधे तौर पर हमारे सिस्टम की निष्पक्षता यानी फेयरनेस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। भाग 1, नीट का बड़ा सपना। देखिए, भारत में डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है। बहुत सी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये पीढ़ियों की गरीबी और स्ट्रगल को खत्म करने का एक अकेला रास्ता होता है। कोटा जैसे एजुकेशन हब्स इसी सपने की बुनियाद पर चलते हैं। यहाँ बच्चे दिन में 18-18 घंटे पढ़ते हैं। माता पिता अपनी जमीनें बेच देते हैं, भारी लोन लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बच्चा किसी तरह इस एग्जाम को क्लियर कर ले। इस एक सपने के पीछे पूरे परिवार की बहुत बड़ी कीमत छिपी होती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 2024 में लगभग 24 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स ने सिर्फ 1,40,000 सीट्स के लिए एग्जाम दिया था। कंपटीशन इस लेवल का है कि एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है। सक्सेस और फेलियर के बीच का फासला बहुत ही माइनर होता है। लाइफ एंड डेथ जैसी सिचुएशन बन जाती है इन बच्चों के लिए। कोटा के राधा कृष्ण मंदिर की दीवारों पर लिखी एक प्रार्थना देखते हैं। कृष्णा जी, प्लीज मेरे साथ रहें, मेरे माता पिता को खुश रखें, प्लीज मुझे नीट 2024 क्रैक करने में मदद करें। इसे पढ़कर ही उस इमेंस प्रेशर का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सिर्फ किसी एक स्टूडेंट की आवाज नहीं है, ये उन 17-18 साल के बच्चों के कंधों पर रखे उनके परिवार की उम्मीदों का बोझ है। और सोचिए, जब इस सिस्टम में करप्शन की सेंध लगती है तो ये सारी उम्मीदें कैसे टूट जाती हैं। भाग 2, 2024, जब भरोसा टूट गया। ये वही साल था जब इस फूल प्रूफ माने जाने वाले सिस्टम में सबसे पहली और सबसे बड़ी दरारें सरेआम दिखाई दी। सालों की मेहनत के बाद जब बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकले तो जो हुआ उसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। लेट्स मूव टू दिस और देखते हैं कि ये बिल्ड कैसे हुआ। 5 मई 2024, एग्जाम वाला दिन। उसी दिन सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाहें आने लगी थी, लेकिन असली शॉक 4 जून को लगा जब रिजल्ट्स टाइम से पहले ही डिक्लेयर कर दिए गए। हैरानी की बात ये थी कि 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। मैथमेटिकली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स को 718 और 719 मार्क्स भी मिले, जिसका रीजन ग्रेस मार्क्स बताया गया। इसके बाद तो जैसे देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो सच में होश उड़ा देने वाले खुलासे हुए। हजारीबाग के एक स्कूल में एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया, पेपर की फोटोज ली गईं और सॉल्वर गैंग्स को भेज दी गई। दूसरी तरफ गुजरात के गोधरा में तो एक स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स ने ही 10 लाख रुपए पर स्टूडेंट चार्ज किए। किस लिए? उन स्टूडेंट्स की खाली छोड़ी गई OMR शीट्स को खुद भरने के लिए। ये कोई आम चीटिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड रैकेट था। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हाउ कैन स्टूडेंट्स ट्रस्ट द सिस्टम इफ फेयरनेस इटसेल्फ इज क्वेश्चन्ड? जब सिस्टम की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ रहे हों तो बच्चे इस पर भरोसा कैसे करें? अगर पैसों और पावर से रैंक खरीदी जा सकती है तो उन 24 लाख बच्चों के हार्डवर्क का क्या मतलब रह गया? ये सवाल अभी उठ ही रहा था कि तभी 2026 में एक और बड़ा ब्लास्ट हुआ। भाग 3, 2026, डिजिटल माफिया। सबको लगा था कि 2024 के बवाल के बाद सिस्टम स्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन माफिया एक कदम और आगे निकल गया। 3 मई 2026 को जो एग्जाम होने वाला था उसे पेपर लीक की वजह से पूरी तरह कैंसिल करना पड़ा। इस बार ये लीक का तरीका और भी ज्यादा फास्ट और डिजिटल था। इस 2026 के लीक की स्टोरी किसी हॉलीवुड क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। पेपर की पहली फिजिकल कॉपी महाराष्ट्र के नासिक से लीक होती है। वहां से इसे हरियाणा भेजा जाता है, जहां इसके 5 अलग अलग सेट्स की 10-10 कॉपीज बनाई जाती हैं। फिर रातों रात इन पेपर्स को मल्टी स्टेट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक। पुलिस और SOG ने एक्शन लेते हुए लगभग 45 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस डिजिटल एज में रैकेट कितनी तेजी से काम करता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था प्राइवेट माफिया। इस ग्रुप के लगभग 400 मेंबर्स को हाथ से लिखे हुए गेस्ट पेपर्स मिले और इन गेस्ट पेपर्स में 60 से 120 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही थे जो रियल एग्जाम में आने वाले थे। अक्यूज्ड लोगों ने इन स्कैन्ड पीडीएफ्स को स्टूडेंट्स को 2 से 5 लाख रुपए में बेचा था। जस्ट इमेजिन द स्केल ऑफ दिस। जब एग्जाम हॉल के बाहर ही पेपर बिकने लगे तो मेहनत की वैल्यू क्या रह जाती है? ये सवाल किसी एक एग्जाम के फेल होने का नहीं है, बल्कि पूरे देश के हार्डवर्किंग यूथ का सिस्टम पर से भरोसा उठने का है। मेहनत और मेरिट का तो जैसे मजाक बनकर रह गया हो। भाग 4, पेपर लीक कैसे काम करता है? आखिर ये एजुकेशन माफिया इतने बड़े लेवल पर ऑपरेट कैसे करता है? देश के सबसे सिक्योर माने जाने वाले एग्जाम्स में ये लोग एंट्री कैसे ले लेते हैं? चलिए इनके मोडस ऑपरेंडी को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये लोग एक्चुअली काम कैसे करते हैं। स्टेप 1, इनसाइड एक्सेस। भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से प्रिंटिंग प्रेस या स्ट्रॉन्ग रूम्स को ब्रीच किया जाता है। स्टेप 2, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार पेपर मिल गया तो उसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू तेजी से लीक किया जाता है। स्टेप 3, सॉल्वर गैंग्स। टॉप मेडिकल स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है और उन्हें पेपर सॉल्व करने के मोटे पैसे मिलते हैं। स्टेप 4, रट्टा। रातों रात उन स्टूडेंट्स को किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर इन आंसर्स का रट्टा लगवाया जाता है जिन्होंने पैसे दिए थे, बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। अब इन दो रास्तों को देखिए और कॉन्ट्रास्ट फील कीजिए। एक तरफ है ऑनेस्ट एस्पिरेंट जो लगातार 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, सोसाइटी से कट ऑफ है और उसके पेरेंट्स पर फाइनेंशियल प्रेशर का पहाड़ है। दूसरी तरफ है चीटर जो सिंपली 2 से 5 लाख रुपए देता है, ओवरनाइट एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता है और चोरी के वे आंसर्स रट के मेरिट लिस्ट में जगह बना लेता है। ये सच में हार्ट ब्रेकिंग है। भाग 5, दर्दनाक मानवीय कीमत। इन स्कैंडल्स का सबसे ट्रैजिक हिस्सा पैसे या रैंक का नुकसान नहीं है, बल्कि ये वो ह्यूमन कॉस्ट है जो इस देश का युवा चुका रहा है। एक ऐसी कीमत जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ 1 साल में 2023 के अंदर कोटा के कोचिंग सेंटर्स में 27 स्टूडेंट्स ने एक्सट्रीम प्रेशर और असफलता के डर से सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 27 परिवार हैं, 27 टूटे हुए सपने हैं। इस प्रेशर कुकर वाले एनवायरनमेंट में लिटरली बच्चों की जानें जा रही हैं। एग्जाम परफॉर्मेंस का प्रेशर, यही वो शब्द थे जो गोवा के एक 17 साल के नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर के परिवार वालों ने कहे थे। 2026 में जैसे ही एग्जाम कैंसिल होने की खबर आई, उस युवा छात्र ने ये कदम उठा लिया। उस मेंटल टोल, उस डिप्रेशन का अंदाजा लगाना मुश्किल है जब एक स्टूडेंट अपना सब कुछ दांव पर लगा दे और फिर उसे पता चले कि सिस्टम ही फ्रॉड है। भाग 6, जनता का गुस्सा और राजनीतिक बहस। इन बैक टू बैक स्कैंडल्स के बाद सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों में आग लगनी ही थी। ये मुद्दा सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक नेशनल डिबेट बन गया। पूरे देश में तगड़ा आउटरीच देखने को मिला। एनएसयूआई और एबीवीपी जैसे स्टूडेंट ग्रुप्स ने लगातार प्रोटेस्ट किए। ऑपोजिशन लीडर्स ने गवर्नमेंट और एनटीए पर तीखे हमले किए। इस बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने एनटीए के डायरेक्टर जनरल को बर्खास्त कर दिया और इसी के साथ एक नया और सख्त एंटी चीटिंग कानून भी लागू कर दिया गया ताकि ऐसे क्राइम्स पर लगाम लगाई जा सके। भाग 7, एक निष्पक्ष सिस्टम की तलाश। गुस्सा और सजा अपनी जगह ठीक है, पर क्या इतना काफी है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी बचानी है तो कुछ बहुत बड़े सिस्टेमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि हमें डिजिटल सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड डिजिटल क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। हर पेपर पर एक यूनिक वाटरमार्क वाला क्यूआर कोड हो ताकि लीक सोर्स का तुरंत पता चल सके। पेन एंड पेपर मोड की जगह कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी पर शिफ्ट होना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे के पूरे करियर को किसी एक सिंगल हाई स्टेक्स एग्जाम पर डिपेंड होने से रोकना पड़ेगा। आखिर में इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए बस यही एक ख्याल दिमाग में आता है, इंडिया को डॉक्टर्स सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, ईमानदार सिस्टम से भी चाहिए। अगर नींव ही बेईमानी और पैसे की दुनियाद पर रखी जाएगी तो हम कैसे एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इस पूरे मुद्दे की गहराई और सीरियसनेस समझ आई होगी। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।